हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजेश लोधी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी धोखेबाज गर्लफ्रेंड को कैसे जेल पहुंचा सकते हैं। गर्लफ्रेंड प्यार में धोखा दे तो आप उसको कानून की 8 धाराओं के तहत जो है जेल पहुंचा सकते हैं, उसको सजा दिलवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, लड़कियों के द्वारा लड़कों पर धोखेबाजी और छेड़खानी पीछा करना धारा 354 से 354 डी तक की धाराओं में झूठे आरोप के केस और शादी का झांसा देकर गलत करने के केस तो आपने बहुत देखे हैं। लेकिन दोस्तों, गलत तो लड़कों के साथ भी होता है, उनके साथ भी धोखे होते हैं। लेकिन हमारे समाज की ये धारणा है कि लड़कियों के फेवर में ही बोलते हैं। उन बेचारे लड़कों के बारे में कोई नहीं बोलता जिन्हें लड़कियां या गर्लफ्रेंड धोखा देती हैं, उनका शोषण करती हैं। वैसे सब लड़के एक जैसे नहीं होते, गलत लड़के भी होते हैं। लेकिन हम बात करेंगे उन शोषित लड़कों की जो कि अपनी धोखेबाज गर्लफ्रेंड से धोखा खाए हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लड़के भी कर सकते हैं लड़कियों पर केस और धोखेबाज गर्लफ्रेंड को उनकी धोखेबाजी के लिए पहुंचा सकते हैं जेल। हो सकती है 7 साल की सजा और जुर्माना। 7 प्रकार के क्रिमिनल व एक सिविल केस के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और साथ में दोस्तों, हम आपको जानकारी देंगे धारा 406, 420, 426, 427, 323, 504, 506, 499 और आईपीसी की धारा 500 के बारे में, जिसमें आप केस दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप सिविल रिकवरी सूट और मैंडेटरी डायरेक्शन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ जिसका उपयोग करके आप अपनी धोखेबाज गर्लफ्रेंड को सबक सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, धारा 406 आईपीसी के तहत किसी व्यक्ति का विश्वास तोड़ने का अपराध करना, विश्वास में लेकर किसी व्यक्ति का सामान अपने पास रखना, उसे वापस नहीं देना, इसमें शामिल होता है। लड़का और लड़की जब दोस्त होते हैं तो एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। ऐसे में आपने अपनी गर्लफ्रेंड को भी गिफ्ट दिए होते हैं तो आप वे गिफ्ट इस धारा में उससे वापस ले सकते हैं। इसके लिए पहले आप उसे लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं। अगर वो नहीं माने तो उस पर धारा 406 आईपीसी में एफआईआर भी करवा सकते हैं। इस धारा में 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, बिना सबूत के आप ना ही केस कर सकते हैं और ना ही किसी प्रकार के केस करने पर उसे जीत सकते हैं। ऐसे में आपने जब भी उसे गिफ्ट दिया होगा तो उस गिफ्ट का बिल सबूत के तौर पर होगा। अगर उसे ऑनलाइन पेमेंट से किया होगा तो आपकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट इसके लिए सहायक होगी। आपने अपनी धोखेबाज गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिया है तो उस गिफ्ट का कोई फोटो या वीडियो भी होगी, वो भी सबूत है। इसके अलावा आप का कोई दोस्त जो ये गवाही दे सके कि आपने उसके सामने ये गिफ्ट दिया हो और अपने पैसों से दिया हो। इसके अलावा आपने गिफ्ट किसी खास दिन को दिया होगा तो वो डेट भी आप बता सकते हैं, तो वो आपके केस को और मजबूती प्रदान करेगी। इस प्रकार के सबूतों से आप आसानी से अपनी धोखेबाज गर्लफ्रेंड पर केस भी कर सकते हैं और केस जीत भी सकते हैं। तो दोस्तों, धारा 406 आईपीसी के तहत जो है आप केस कर सकते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि किसी व्यक्ति का विश्वास तोड़ना। दोस्तों, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। विश्वास में लेकर किसी व्यक्ति का जो है सामान अपने पास रखना, जो है उसे वापस नहीं देना, इसमें शामिल होता है। लड़का और लड़की जब दोस्त होते हैं तो एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। ऐसे में आपने अपनी गर्लफ्रेंड को भी गिफ्ट दिए होते हैं
तो आप ये गिफ्ट इस धारा में उससे वापस ले सकते हैं। इसके लिए पहले आप उसे लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं। अगर वो नहीं माने तो उस पर धारा 406 आईपीसी में एफआईआर भी करवा सकते हैं। इस धारा में 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। आपने जब भी उसे गिफ्ट दिया होगा तो उस गिफ्ट का बिल जो है सबूत के तौर पर होगा। अगर उसे आप ऑनलाइन पेमेंट से आपने परचेस किया है तो जो आपकी बैंक अकाउंट में स्टेटमेंट में जो है आपकी सहायता हो जाएगी। आपने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिया है तो उस गिफ्ट का कोई फोटो या वीडियो भी जो है सबूत के तौर पर हो सकता है। इसके अलावा आप कोई दोस्त है तो ये गवाही दे सकता है कि जो है उस दोस्त के सामने आपने आपकी धोखेबाज गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिया है, अपने पैसे से दिया हो। इस बात के प्रूफ के तौर पर आप बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने जो है गिफ्ट किसी खास दिन को दिया होगा तो वो डेट भी आप बता सकते हैं। आपके केस को और मजबूत करते हैं ये सारे सबूत। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे धारा 426 427 आईपीसी के तहत जो है क्या सजा हो सकती है और कैसे केस किया जा सकता है। तो धारा 426 427 जो है रिश्ती के बारे में कहती है, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति आपका जानबूझकर नुकसान करता है तो आप इन धाराओं में उसके खिलाफ एफआईआर करवा सकते हैं। उससे आप अपने नुकसान की भरपाई करवा सकते हैं और उसको सजा भी करवा सकते हैं। जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड ने गुस्से में आकर आपका कोई सामान तोड़ दिया है या नोट फाड़ दिया है या आपका कोई गिफ्ट तोड़ दिया या जला दिया है या फिर आपको किसी और तरीके से किसी वस्तु का रूप बिगाड़ दिया है या फिर गुस्से में आकर उसे फेंक कर तोड़ दिया है, जैसे कोई मोबाइल तोड़ दिया है, तो आप उसे इस धारा 426 में किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए सजा दिलवा सकते हैं, जिसमें 3 महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर दोस्तों नुकसान 50 रुपए से ज्यादा का है तो धारा 427 के अंतर्गत 2 वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा दोस्तों आप सिविल रिकवरी सूट भी लगा सकते हैं अपनी धोखेबाज गर्लफ्रेंड पर। अगर क्रिमिनल केस आप नहीं करना चाहते हैं या फिर पुलिस आपकी शिकायत नहीं सुन रही है, आप कोर्ट के द्वारा केस नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने गिफ्ट और पैसे के लिए जो है सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। इसमें आपका केस आसानी से दर्ज भी हो जाएगा और आपकी धोखेबाज गर्लफ्रेंड को नोटिस भी चला जाएगा। इसमें सिर्फ आपका गिफ्ट और पैसे के हिसाब से कुछ पैसा कोर्ट फीस में दिया जाएगा, जो केस जीतने और समझौता होने पर वापस भी मिल जाता है। केस जीतने पर आपकी धोखेबाज गर्लफ्रेंड पर जुर्माना भी हो सकता है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने जानबूझकर प्लान करके आपका फायदा उठाने के लिए आपसे दोस्ती की और आपका फायदा भी उठाया है, जैसे कि आपके पैसे खर्च करवाना, आपसे झूठ बोलकर कोई सामान लेना, उसे वापस नहीं करना, और ये सब पहले से प्लान के रूप में किया है, तो आप इस धारा के अनुसार आपकी धोखेबाज गर्लफ्रेंड के खिलाफ इस धारा में केस दर्ज करवा सकते हैं। इसमें दोषी पाए जाने पर उसे आईपीसी की धारा 420 के तहत 7 साल की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो दोस्तों धारा 323 आईपीसी के तहत आप अपनी धोखेबाज गर्लफ्रेंड ने जो है आपको छोड़ने के बाद या फिर दोस्ती के दौरान कभी सबके सामने आपको थप्पड़ मारा हो तो आप उसके खिलाफ इस धारा में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। इसमें 1 साल की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकता है। सबूत के तौर पर आप जो है अपने किसी दोस्त की गवाही करवा सकते हैं। अगर इसकी कोई रिकॉर्डिंग हो या फिर व्हाट्सएप फेसबुक में कोई चैट हो जिसमें थप्पड़ मारने को स्वीकार किया हो या फिर कोई वॉइस रिकॉर्डिंग के दौरान जो है आपके पास उसकी सहमति है, तो
और भी अच्छी बात है, ये सबूत जो है आपके काम आएंगे। वैसे पुलिस आपकी नहीं सुने तो आप कोर्ट के द्वारा भी केस कर सकते हैं। इसके अलावा धारा 504 आईपीसी के तहत दोस्तों ब्रेकअप होने पर अगर आपकी धोखेबाज गर्लफ्रेंड ने आपको कभी गाली देकर बोला हो या फिर कोई अपशब्द कहे हो तो आप उसके खिलाफ इस धारा में केस दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों इसमें 2 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। सबूत के लिए दोस्तों आप जो है वही रिकॉर्डिंग, चैट या फिर कोई गवाह इसमें दे सकते हैं। धारा 506 में भी आप जो है केस दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों अगर ब्रेकअप होने के बाद आपकी धोखेबाज गर्लफ्रेंड ने आपको किसी प्रकार की धमकी दी हो कि आपका वह बुरा करवा देगी या फिर खुद बुरा कर देगी तो आप इस धारा के फर्स्ट पार्ट के अनुसार उसको 2 साल की सजा और जुर्माने से दंडित करवा सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट धारा हम बता रहे हैं 499 और धारा 500 आईपीसी। तो ये धारा क्या कहती है दोस्तों, आप जो है अपनी धोखेबाज गर्लफ्रेंड ने कभी आपको अपमानित किया है, जैसे कि ब्रेकअप के बाद लड़की जो है लड़के को कई बार बुरा भला बोलती है, तो ऐसे ही आपको भी सबके सामने अगर बहुत ही बुरा भला बोला हो तो आप उस पर धारा 500 आईपीसी के तहत मानहानि का केस कर सकते हैं और जुर्माना भी ले सकते हैं। वैसे इस धारा में जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अनुसार किसी के बारे में बुरी बातें बोलना, लोगों को अपमानजनक पत्र भेजना, किसी की प्रतिष्ठा गिराने वाली अफवाह फैलाना और अपमानजनक टिप्पणी प्रकाशित या प्रसारित करना, किसी भी व्यक्ति से जो है आपके बारे में कोई अपमानजनक बात कहना, अफवाह फैलाना या अपमानजनक टिप्पणी प्रकाशित करना मानहानि माना जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि आप अपनी धोखेबाज गर्लफ्रेंड को कानूनी तरीके से कैसे सबक सिखा सकते हैं और कैसे अपने गिफ्ट और जो पैसे आपने दिए हैं उसको वापस ले सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।